क्योंकि खुले हुए फर्श से उसने नीचे गहराई में पड़ी हुई अपने साथियों की लाशें देख ली थी। जैगर नीचे गिरकर अभी उठने की कोशिश ही कर रहा था कि यकलक फर्श खुद ब खुद बराबर हो गया और जैगर नीचे ही रह गया। डोचे तख्ते को दोबारा दबाने के लिए मुड़ने ही लगा था कि यकलक ठटक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें हैरत से इस कदर फट गई कि जैसे कानों को भी साथ चीर जाएंगी, क्योंकि कैबिन के दरवाजे पर इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ा नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। हेलो डोचे, इमरान की आवाज़ सुनाई दी और डोचे का शदीद तरीन हैरत से मसक होता हुआ चेहरा यकलक नॉर्मल होने लगा। वह हैरत के खौफनाक झटके से संभल गया था। उसका हाथ बिजली की सी तेज़ी से अपनी जेब की तरफ बढ़ा और उसने वाकई हैरत अंगेज फुर्ती से जेब से खौफनाक रेस पिस्टल निकाल लिया, जिससे निकलने वाली रेस इंतहाई ताकतवर होती थी। लेकिन उसी लम्हे इमरान पहले से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से दरवाजे से गायब हो गया और डोचे की पलकें एक बार फिर इस कदर तेज़ी से झपकने लगी जैसे वो अंधा हो गया हो। क्या मैं पागल हो गया हूँ? डोचे ने बेइख्तियार इस तरह बड़बड़ाते हुए कहा जैसे वो खुद अपने आप से बातें कर रहा हो, और फिर वो रेस पिस्टल हाथ में पकड़े बड़े मोहतात अंदाज में कैबिन के दरवाजे पर पहुंचा। चंद लम्हे वहीं रुका रहा। वो बाहर से आहट सुनता रहा, लेकिन बाहर सिवाय दरख्तों से गुजरने वाली हवा की शाय शाय के और कोई आवाज़ न थी। डोचे ने पिस्टल की नाल दरवाजे से बाहर निकाली, लेकिन जब कोई रद्द अमल ना हुआ तो वो यकलक उछलकर बाहर निकला और तेज़ी से घूम गया। लेकिन दूसरे लम्हे उसे अपने आप को संभालना पड़ा, क्योंकि इर्द गिर्द का सारा माहौल उसी तरह मौजूद था। इमरान या उसका कोई साथी कैबिन में नजर ना आ रहा था। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या ये जादू का जजीरा बन गया है? डोचे ने बुरी तरह होंठ काटते हुए कहा। लेकिन अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि यकलक एक साया उस पर कूदा और डोचे चीखता हुआ उछलकर मुंह के बल सामने जमीन पर गिरा और उसके हाथ में मौजूद रेस पिस्टल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। बस अब इसे इज्जत से उठाकर खड़ा कर दो। रेस पिस्टल ज्यादा खतरनाक था। उसी लम्हे इमरान की आवाज़ सुनाई दी और ज़मीन पर गिरकर उठने की कोशिश करता हुआ डोचे यकलक जरब खाकर नीचे गिरा और दूसरे लम्हे उसका जिस्म इस तरह फिजा में उठता गया जैसे गैस भरा गुब्बारा धागा टूटने से तेजी से ऊपर को उठता है। वो किसी के बाजुओं में जकड़ा हुआ था। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए उस आदमी की पसलियों में कराटे का जोरदार वार करना चाहा, जिसने उसे उछालकर अपने बाजुओं में जकड़ा था। लेकिन दूसरे लम्हे वो फिजा में घूमता हुआ बेइख्तियार पहलू के बल नीचे गिरने ही लगा था कि उसकी कनपट्टी पर एक जोरदार जरब लगी और उसके साथ ही उसकी आंखों के सामने ऐसी सियाह चादर फैलती चली गई जिसमें रोशनी का एक नुक्ता तक मौजूद न था। वेरी गुड तनवीर, अच्छी जरब लगाई है तुमने, वरना ये खासा जानदार लड़ाका था, इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। और तनवीर के चेहरे पर मसरत की लकीरें नमूदार हो गई, क्योंकि इतना तो वो भी बहरहाल जानता था कि इमरान जैसे शख्स के मुंह से निकलने वाला तारीफी कलमा किसी तमगे से कम नहीं हो सकता। क्या ज़रूरत थी इस कदर वक्त ज़ाय करने की? उसी लम्हे एक दरख्त के तने के पीछे से जूलिया ने बरामद होते हुए कहा। अगर ये रेस पिस्टल इस्तेमाल कर लेता तो वाकई इस बार हमें हमेशा के लिए गायब होना पड़ता। इसका पिस्टल देखते ही मुझे फौरन मजबूरन हटना पड़ा था, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। वो जमीन पर पड़ा हुआ पिस्टल उठाकर उसे गौर से देख रहा था। अब इसका क्या करना है जो नीचे तहखाने में है? उसके पास तो मशीन गन भी है, जूलिया ने कैबिन की तरफ इशारा करते हुए कहा। सफदर वगैरह आ जाए फिर उसका भी बंदोबस्त करते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है इसे बांध ना लिया जाए, कहीं ये जल्दी से होश में ना आ जाए, तनवीर ने कहा। फिलहाल अपनी बेल्ट से इसके हाथ बांध दो, रस्सियां तो नीचे तहखाने में पड़ी हैं, इमरान ने कहा। और तनवीर ने सर हिलाते हुए अपनी बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। वो सफदर वगैरह भी आ रहे हैं, उसी लम्हे जूलिया ने कहा। और इमरान ने चौंक कर देखा तो सफदर, कैप्टन शकील और दूसरे साथी इकट्ठे आ रहे थे। सफदर के कंधे पर एक बेहोश आदमी लदा हुआ था। उन सब के हाथों में गोताखोरी के लिबास पकड़े हुए थे। सफदर का लिबास भी अलबत्ता कैप्टन शकील ने उठाया हुआ था। क्या हुआ? इमरान ने तजस्सुस आमेज लहजे में पूछा। ख्वामखा इतनी दर्द सरी की, आबदोस में बस एक कैप्टन था, सफदर ने कंधे पर लदे हुए आदमी को नीचे जमीन पर लिटाते हुए जवाब दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि डोचे हैरत की वजह से इस कदर अहमक बन जाएगा कि अकेला ही दौड़ा चला आएगा। मैं तो यही समझा था कि वो अपने साथ कम से कम 5-6 आदमी तो ले ही आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें एहतियातन ये कहकर इकट्ठे भेजा था कि तुम गोताखोरी के लिबास पहनकर आबदोस तक पहुंचो और फिर अंदर दाखिल होकर उन पर काबू पालो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों, ग्रेट विक्ट्री का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। इसका दूसरा साथी कहाँ है जो पहले से यहाँ मौजूद था? कैप्टन शकील ने पूछा।
वो तहखाने में मशीन गन समेत आराम कर रहा है। उसे जाकर निकाल लाओ और साथ नीचे से रस्सियां भी निकाल लाना ताकि इनसे इत्मीनान से इंटरव्यू किया जा सके, इमरान ने कहा और सफदर सर हिलाता हुआ अपने साथियों को कैबिन की तरफ चलने का इशारा करके आगे बढ़ गया। ख्याल रखना सफदर, उसके पास मशीन गन है, जूलिया ने सफदर से मुखातिब होकर कहा और सफदर ने सर हिला दिया। तुमने इससे पूछना क्या है, आबदोस पर तो कब्जा हो चुका है, इनका यही खात्मा करो और आबदोस लेकर ग्रेट बॉल में घुस जाते हैं, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और अंदर जाकर रॉक एंड रोल डांस करेंगे और फिर ठंडे ठंडे अपने मुल्क को सुधारेंगे। क्यों, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा और तनवीर ने होंठ भींच लिए। सफदर और दूसरे साथी कैबिन से बाहर निकले तो जैगर उनके साथ साथ इस तरह चल रहा था जैसे बकरी मज़बा खाने की तरफ जाते हुए चलती है। इसकी मशीन गन तो ऊपर एक कोने में पड़ी थी और ये ट्रांसमीटर भी दूसरे कोने में पड़ा था। सफदर ने हाथ में पकड़ा हुआ ट्रांसमीटर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये बेचारा तो मामूली सा मोहरा है, इसे बांधकर एक तरफ बिठा दो। इमरान ने ट्रांसमीटर लेते हुए कहा, गोली मारकर खत्म न कर दे। तनवीर ने चौंक कर कहा, हाँ ये भी तो हो सकता है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो तनवीर ने इस तरह तेजी से कंधे से लटकी हुई मशीन गन उतारी जैसे किसी शिकारी को कई दिनों तक जंगल में मारे मारे फिरने के बाद अचानक पसंदीदा शिकार नजर आ गया हो। मम्मा मुझे मत मारो, जैगर बुरी तरह चीख पड़ा। एक मिनट ठहरो तनवीर, इमरान ने हाथ का इशारा करते हुए तनवीर से कहा और तनवीर के होंठ भींच गए। सुनो जैगर, तुम एक मामूली से कारिंदे हो, हमारा असल टारगेट तो ये डोचे है, इसलिए तुम्हें मारने या जिंदा रखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा वादा कि अगर तुम मेरे सवालात का सही सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कैसे सवालात, जैगर ने चौंक कर पूछा। ग्रेट बॉल ट्रांसमीटर कॉल के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हो और डोचे के बाद वहाँ इंचार्ज कौन है, इमरान ने पूछा। वहाँ पूरा ट्रांसमीटर सेक्शन है, लेकिन इस मखसूस ट्रांसमीटर का ताल्लुक बराह रास्त डोचे से है। इसका दूसरा सेट सिर्फ बॉस डोचे के खास कमरे में है, जैगर ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो, ग्रेट बॉल की मखसूस फ्रीक्वेंसी क्या है और इंचार्ज कौन है, इमरान ने करक लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मेरा ताल्लुक तो मशीन सेक्शन से है, मैं वहाँ फॉरमैन हूँ, जैगर ने जवाब दिया। ओके, फिर वाकई तुम छुट्टी करो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि तनवीर ने मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। रिट रिट की आवाज़ों के साथ ही जैगर के हलक से चीख निकली और वो गोलियों की बौछार में किसी लट्टू की तरह चंद लम्हों के लिए घुमा और फिर ज़मीन पर जा गिरा। तनवीर ने मशीन गन का पूरा बस्ट ही उसके जिस्म में उतार दिया था। जूलिया और बाकी साथी होंठ पीछे खड़े थे। इस डोचे के हाथ पीछे करके बांध दो और इसे उठाकर कैबिन की दीवार से लगा दो। और सुनो तनवीर, ये डोचे इंतहाई सख्त जान आदमी है और तुमने इससे ग्रेट बॉल के मुतालिक सब कुछ उगलवाना है, समझे, इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। इसके तो फरिश्ते भी सब कुछ बताएंगे, तनवीर ने कहा और तेजी से जमीन पर पड़े डोचे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील रस्सी उठाए हुए था, वो भी आगे बढ़ा और फिर उन दोनों ने मिलकर डोचे के हाथ और पैर अच्छी तरह बांध दिए। इसे भी बांध दो, इसे बाद में देख लेंगे, हो सकता है काम आ जाए, इमरान ने आबदोस के कैप्टन की तरफ इशारा करते हुए कहा और कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ कैप्टन की तरफ बढ़ गया। तनवीर ने झुककर बंधे हुए बेहोश डोचे को एक झटके से उठाकर पास ही एक दरख्त के मोटे तने के साथ उसकी पुष्ट लगाकर बिठा दिया। चूंकि डोचे बेहोश था इसलिए वो बैठने की बजाय इधर उधर लुढ़क रहा था। तनवीर ने झुककर एक हाथ से उसका जिस्म संभाला और दूसरे हाथ से उसने पूरी कुव्वत से डोचे के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इमरान समेत बाकी साथी उससे पीछे एक तरह गहरा सा डालकर खामोश खड़े हुए थे। दूसरे भरपूर थप्पड़ के बाद डोचे कराता हुआ होश में आ गया और तनवीर एक कदम पीछे हट गया। क्या पूछना है इससे, तनवीर ने ऐसे लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा जैसे डोचे इंसान की बजाय इंसाइक्लोपीडिया हो जिसके सफ़े खोलने से हर किस्म की मालूमात खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। तुम मुझ पर तो काबू पा सकते हो इमरान, लेकिन तुम हमारे मिशन को नहीं रोक सकते। हमारा मिशन हर सूरत में कामयाब होगा, हर सूरत में, और तुम मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाओगे, डोचे ने यकलक चीखते हुए कहा। तनवीर ने गुस्से की शिद्दत से उछलकर उसे लात मारनी चाहिए, लेकिन इमरान ने बाजू से पकड़कर उसे जबरदस्ती रोक दिया। ठहरो, मुझे बात करने दो, इमरान का लहजा बेहद सख्त था। ये ऐसी बकवास कर रहा है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा सिया पड़ गया था। सिर्फ अकेले तुम ही मुसलमान नहीं हो तनवीर, हम भी मुसलमान हैं। ये जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है।
ताकि हम गुस्से में आकर इससे ग्रेट बॉल के मुतालिक मालूमात हासिल करने की बजाय इसे हलाक कर दें और ये यहूदी कास के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने तई एक मुकद्दस काम कर गुजरे। इमरान ने तनवीर को समझाते हुए कहा, ओह, इसलिए ये ऐसी बकवास कर रहा है। तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर खुद ही पीछे हट गया। तुम मुझसे कुछ हासिल ना कर सकोगे इमरान, चाहे तुम मेरी बोटियां क्यों ना उड़ा दो, डोचे ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे मालूम है कि तुम एक जानदार लड़ाके हो। चलो मुझसे मुआहदा कर लो, हम में से किसी एक को मुंतखब कर लो। मैं तुम्हारे हाथ पैर खोल देता हूँ। अगर तुम शिकस्त खा जाओ तो सब कुछ बता देना, और अगर मैं या मेरा आदमी शिकस्त खा जाए तो हम वापस चले जाएंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंजूर है। एक बार तुम मेरे हाथ पैर आज़ाद करा दो और फिर एक तो क्या, तुम सब मिलकर मुकाबले पर आ जाओ। डोचे तुम सबको जिंदा जमीन में दफन कर देने की ताकत रखता है। डोचे ने तेज लहजे में कहा। उसकी आंखों में यकलक चमक सी उभर आई थी। अरे अरे, इतना बड़ा दावा, बहरहाल देख लेते हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इमरान साहब, क्या ये वादा निभाएगा? सफदर ने होंठ चबाते हुए पूछा। वादा तो इसे निभाना ही पड़ेगा, वरना इसकी हड्डियां चीख चीख कर वादा निभाएंगी, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने कैप्टन शकील को इशारा किया कि वो डोचे के हाथ पैर रस्सियों से आज़ाद कर दे। मुझे इससे लड़ने दो इमरान, मैं इसे बताता हूँ कि लड़ना किसे कहते हैं, तनवीर ने जोशीले लहजे में कहा। नहीं, अभी मेरी ऑफर कायम है, ये खुद अपना मुकाबिल मुंतखब कर सकता है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। कैप्टन शकील इस दौरान रस्सियां खोल चुका था और डोचे यकलत उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर चमक से नमूदार हो गई थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो वाकई अपने मुकाबिल मौजूद इमरान और सीक्रेट सर्विस के अरकान को कोई हैसियत ही नहीं दे रहा। वो मुसलसल अपनी कलाइयों को मसल रहा था। शायद रस्सियों की गिरफ्त खासी सख्त रही थी। और फिर उसने अपने दोनों बाजू झटके और 2 कदम तेजी से पीछे हटकर एक दरख्त के तने के साथ पुष्ट लगाकर खड़ा हो गया। कर ली तुमने वर्जिश या अभी कोई कोर्स बाकी है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ इस जजीरे पर देखा था तो मेरे एक साथी ऑस्कर ने मुझे मशवरा दिया था कि पूरे जजीरे को मिसाइलों से उड़ा दिया जाए, लेकिन मैंने इस चश्मे की वजह से इसका मशवरा नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि यह मशवरा दुरुस्त था। पानी तो हम किसी और जजीरे से भी हासिल कर लेते, लेकिन तुम जैसे शैतानों से तो हमेशा के लिए जान छूट जाती। अब भी मुझे यकीन है कि तुम लोग ग्रेट बॉल को तबाह करने के लिए हर सूरत में मुझसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करोगे, और अगर मैं बताने पर मजबूर हो गया तो तुम ग्रेट बॉल को तबाह करके यहूदियों के अजीम तरीन मिशन को ख़त्म करने में कामयाब हो जाओगे। ऐसे मिशन को जिस पर पूरी दुनिया के यहूदियों ने अपनी बेपनाह दौलत खर्च की है, लेकिन दौलत से ज़्यादा अहम मिशन है। इसे हर सूरत में मुकम्मल होना चाहिए ताकि इस दुनिया से मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए निस्त नाबूद हो जाए और पूरी दुनिया पर फैली हुई अजीम यहूदी सल्तनत कायम हो सके। डोचे ने बड़े जज्बाती अंदाज में चीख चीख कर पूरी तकरीर कर डाली। तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा फैसला अटल है। मैं यहूदी कास्ट के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना बहुत बड़ी सआदत समझता हूँ, लेकिन तुम्हें इस जजीरे समेत तबाह होना पड़ेगा ताकि ग्रेट बॉल महफूज हो सके और यहूदियों का ये अजीम तरीन मिशन कामयाब हो सके। मेरा नायब रोनाल्ड मेरे बाद इस मिशन को आसानी से मुकम्मल कर लेगा। अब यहाँ मिसाइल फायर होंगे और तुम इस जजीरे समेत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे। फायर करो रोनाल्ड, फायर करो। बात करते करते यकलक डोचे इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज़ फट गई। उसी लम्हे इमरान का हाथ उसकी जेब से बाहर आया। उसके हाथ में रेस पिस्टल था। दूसरे लम्हे रेस पिस्टल से सुर्ख रंग की शुआ निकली और डोचे के जिस्म के इस तरह चीथड़े उड़ गए जैसे उस पर कोई खौफनाक बम आ गिरा हो। जल्दी करो, भागो, आबदोस में पहुंचो, इमरान ने फायर करते ही चीख कर कहा और उसके साथियों बेतहाशा उस साहिल की तरफ भाग पड़ा जिधर आबदोस मौजूद थी। उसके सारे साथी भी उसके पीछे भागने लगे, लेकिन अभी वो साहिल से कुछ दूर थे कि यकलक आसमान पर एक खौफनाक कड़ाका हुआ और उसके साथ ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे जजीरे के हर पत्थर और हर दरख्त के साथ वो भी आसमान की बुलंदियों की तरफ परवास करने लगे हों। ये एहसास भी सिर्फ एक लम्हे के लिए हुआ। दूसरे लम्हे उनके जहन मौत की तारीक दलदल में डूबते चले गए। डोचे का नायब रोनाल्ड मेन सेक्शन में बने हुए कंट्रोल रूम में अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा मशीनरी को वर्क करते चेक कर रहा था कि यकलक उसके सामने रखी हुई मशीन के एक कोने से तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। रोनाल्ड ने चौंक कर मशीन के उस हिस्से की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर मशीन का बटन दबा दिया। हेलो सेकंड बॉस, मैं वाइट चेकिंग सेक्शन से ऑस्कर बोल रहा हूँ। बटन दबते ही ऑस्कर की आवाज सुनाई दी। यस, क्या बात है? रोनाल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि तमाम इंतजामी मामलात और मुख्तलिफ सेक्शंस के दरमियान राब्ते का सारा काम डोचे ने संभाला हुआ था, जबकि रोनाल्ड
सिर्फ मेन सेक्शन तक महदूद था। उसका काम मशीनरी को मुसलसल वर्क ऑर्डर में रखवाकर ग्रेट बॉल के असल मिशन की तैयारी मुकम्मल करनी थी। इसलिए वो अपने काम में मगन रहता था, लेकिन वक्तन फ़ौक़्तन डोचे उससे तबादला ख्याल कर लेता था, क्योंकि रोनाल्ड बहरहाल उसका नायब था और रोनाल्ड भी डोचे की तरह वाटर पावर का ख़ास आदमी था। इसलिए ज़रूरी इक़दामात के बारे में रोनाल्ड को सब कुछ मालूम होता था, लेकिन उसकी फितरत ऐसी थी कि वो सुन तो लेता था, मशवरा भी दे देता था, लेकिन डोचे के काम में मुदाखलत ना करता था। वैसे यहाँ डाकर जजीरे पर पहुँचने के बाद उसे डोचे ने इतना तो बता दिया था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान उनसे पहले यहाँ पहुँच गए हैं, जिन्हें मफलूज कर देने वाली रेस से बेबस कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका इल्म रोनाल्ड को ना था। इसलिए वाइट चेकिंग सेक्शन के इंचार्ज ऑस्कर ने जब उससे बराह रास्त राब्ता किया तो उसे हकीकतन बेहद हैरत हुई। चीफ बॉस डोचे स्पेशल आबदोस में डाकर जजीरे पर गए हैं। इससे कबल उन्होंने मेरे पास बैठकर पूरे डाकर जजीरे को चेक कराया और वहां मौजूद जैगर को कंप्यूटर से चेक कराया कि कहीं कोई नकली आदमी ना हो। सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान अचानक जजीरे से गायब हो गए थे, इसलिए चीफ बॉस शदीद परेशान हो गए थे। बहरहाल चेकिंग के बाद वो चले गए। अभी चंद लम्हे पहले उनकी तरफ से रेड कॉशन मिलने लगा है, जो अभी तक मुसलसल मिल रहा है। आप चूंकि उनके नायब हैं, इसलिए रेड कॉशन वसूल करें और फिर जैसे आप चाहें उसे डील करें। ऑस्कर ने तेज तेज लहजे में बात करते हुए कहा, ओ जल्दी करो, रेड कॉशन तो इंतहाई इमरजेंसी में दिया जाता है। रोनाल्ड ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा और फिर दूसरे लम्हे सामने मौजूद मशीन के एक कोने पर मौजूद सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। उसके साथ ही उस बल्ब के ऊपर मौजूद जाली में से डोचे की आवाज निकलने लगी। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ जजीरे पर देखा था तो मेरे एक साथी ऑस्कर ने मुझे मशवरा दिया था कि पूरे जजीरों को मिसाइलों से उड़ा दिया जाए। उस वक्त मैंने उस चश्मे की वजह से सेकंड बॉस चीफ बॉस मिसाइलों के हमले का रेड कॉशन दे रहे हैं, आप फौरन मार्क को अलर्ट कर दें। उसी लम्हे मशीन के दूसरे हिस्से से ऑस्कर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं मार्क को अलर्ट कर देता हूँ, रोनाल्ड ने तेज लहजे में कहा और उसने झपट कर मेज पर मौजूद टेलीफोन का रिसीवर उठाया और इंतहाई बर्क रफ्तारी से उसके कई नंबर प्रेस कर दिए। सेक्शन 13, मार्क बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से मार्क की आवाज उभरी। मार्क, मैं रोनाल्ड बोल रहा हूँ, इट इज़ इमरजेंसी, फौरन डाकर जजीरे को मिसाइल टारगेट में ले लो। मैं जैसे ही रेड कॉशन दूँ फौरन मिसाइल फायर कर देना, रोनाल्ड ने हलक के बल चीखते हुए कहा और फिर दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर उसने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे मशीन पर जलने बुझने वाले सुर्ख बल्ब के साथ ही एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई। बॉस, मैंने डाकर जजीरे को फोकस कर दिया है, ऑस्कर की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया और उस मंजर को देखते ही रोनाल्ड के होंठ भीज गए, क्योंकि मंजर में डोचे एक दरख्त के तने के साथ खड़ा बोल रहा था, जबकि उसके सामने थोड़े फासले पर एक यूरोपीय औरत और 8 एशियाई मर्द कॉस की सूरत में खड़े थे। उनमें से बेशतर के पास मशीन गनें थी। फिर तुमने क्या फैसला किया है? एक एशियाई नौजवान ने, जो उन सबसे कदरे आगे खड़ा था, मुस्कुराते हुए कहा, मेरा फैसला अटल है। मैं यहूदी कास्ट के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना बहुत बड़ी सआदत समझता हूँ। डोचे ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया और उसके हलक से इस फिक्रे के निकलते ही रोनाल्ड समझ गया कि डोचे क्या चाहता है। वो अब अपनी कुर्बानी देकर इन लोगों का खात्मा करना चाहता है। उसने तेजी से मार्क को कौशन देने वाले पैनल के बटन दबाने शुरू कर दिए। जैसे ही एक बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा, रोनाल्ड ने उस पैनल के नीचे मौजूद एक नाव को एक झटके से बाहर खींचकर छोड़ दिया और नाव, जो खींचने की वजह से जरा सी बाहर को निकली थी, खटाक से दोबारा अपनी जगह चली गई। डोचे इस दौरान चीख चीख कर कह रहा था, फायर करो, फायर करो। उसी लम्हे उस एशियाई नौजवान के हाथ में रेस पिस्टल नजर आया और दूसरे लम्हे रोनाल्ड के होंठ बेख्तियार भींच गए, क्योंकि उसने नौजवान के चेहरे पर छा जाने वाली सफाकी देख ली थी। और वही हुआ। सुर्ख रंग की शुआ पिस्टल से निकलकर सामने दरख्त के साथ खड़े डोचे से टकराई और डोचे के जिस्म के चीथड़े उड़ गए। उसके साथ ही इस फायर करने वाले नौजवान ने सबको आबदोस की तरफ भागने का हुक्म दिया और वो सब एक दूसरे के पीछे बेतहाशा साहिल की तरफ भागने लगे। वो मार्क, क्या कर रहे हो? मिसाइल अभी तक फायर नहीं हुआ, रोनाल्ड ने हलक के बल चीखते हुए कहा और उसका हाथ तेजी से टेलीफोन रिसीवर की तरफ बढ़ा ही था कि यकलत उस जाली से जिससे डाकर जजीरे पर पैदा होने वाली आवाजें निकल रही थी, एक जोरदार कड़ाके की आवाज सुनाई दी और उसके साथ स्क्रीन पर नजर आने वाले जजीरे का मंजर गर्दो गुबार और गहरे धुएं में छुप सा गया। एक लम्हे बाद पहले की तरह दूसरा कड़ाका हुआ और स्क्रीन गर्दो गुबार और धुएं की ज्यादती की वजह से मुकम्मल तौर पर गहरे अंधेरे में
छुप गई। साथ ही टेलीफोन की घंटी बज उठी। रोनाल्ड ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। मार्क बोल रहा हूँ, मैंने 2-13-1 रेंज मिसाइल फायर किए हैं। आधे से ज्यादा जजीरा तबाह हो गया होगा। मजीद मिसाइल फायर करूं? रोनाल्ड के रिसीवर उठाते ही मार्क की तेज आवाज सुनाई दी। नहीं, यही दो काफी है, रोनाल्ड ने तेज लहजे में कहा और एक झटके से रिसीवर रख दिया। स्क्रीन अभी तक अंधेरे में डूबी हुई थी। चूंकि डोचे रोनाल्ड की नजरों के सामने खत्म हो गया था, इसलिए अब रोनाल्ड ग्रेट बॉल का मुकम्मल चीफ बन गया था। वो टेलीफोन रिसीवर रखकर उठा और तेजी से कमरे के उकब में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोलकर उसके एक खाने में मौजूद एक बड़े से बॉक्स को उठाकर अपने सामने मेज पर रखा और फिर उसके मुख्तलिफ बटन प्रेस कर दिए। बॉक्स पर लगे हुए छोटे छोटे बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। हेलो हेलो, जनरल कॉल फ्रॉम रोनाल्ड फॉर ऑल सेक्शंस। नोट कर लो, बॉस डोचे ने यहूदी कास के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर ग्रेट बॉल पर मंडलाने वाले मोहिब खतरे का खात्मा कर दिया है और अब डोचे के बाद मैं रोनाल्ड ग्रेट बॉल का मुकम्मल चीफ हूँ। तमाम सेक्शंस अब बराह रास्त मेरे कंट्रोल में होंगे। ओवर एंड ऑल, रोनाल्ड ने चीख कर कहा और उसके साथ ही उसने दोबारा बटन प्रेस कर दिए। जलते हुए बल्ब बुझ गए तो रोनाल्ड ने बॉक्स उठाकर दोबारा अलमारी में रखा और एक बार फिर वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर गौर से स्क्रीन को देखने लगा। स्क्रीन पर छाया हुआ गहरा अंधेरा अब आहिस्ता आहिस्ता साफ होता जा रहा था। बॉस, मैं ऑस्कर बोल रहा हूँ। मिसाइल फायरिंग के बाद जजीरे के करीब मौजूद आबदोस एक झटके से दूर हट रही है, लेकिन वो जिस तरह हट रही है इससे जाहिर होता है कि उसे कोई चला नहीं रहा, बल्कि पानी में पैदा होने वाली तूफानी मौजों की वजह से ऐसा हो रहा है। ऑस्कर की आवाज़ सुनाई दी। ओह, इसका मतलब है कि आबदोस खाली है। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, रोनाल्ड ने परेशान से लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने जल्दी से टेलीफोन का रिसीवर उठाकर उसके बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, स्पेशल आबदोस सेक्शन। राब्ता कायम होते ही आवाज़ सुनाई दी। चीफ बॉस रोनाल्ड बोल रहा हूँ। स्पेशल आबदोस पर बॉस डोचे के साथ कितने आदमी गए थे? रोनाल्ड ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सिर्फ कैप्टन डिक्सन गए थे। उन्होंने चूंकि बॉस डोचे को सिर्फ डाकर जजीरे तक पहुंचाकर वापस आ जाना था, इसलिए क्रू को साथ न भेजा गया था। दूसरी तरफ से कहा गया, ओह, इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। आबदोस इस वक्त खाली है और समंदर की सतह पर है, जबकि जजीरे को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया है। इस तरह तो आबदोस भी इस जजीरे की उड़ती हुई चट्टानों से तबाह हो सकती थी। सुनो, फौरन RS-3 कवर्ड लॉन्च पर क्रू भेजो और आबदोस को कवर करके उसे फौरन वापस ग्रेट बॉल ले आओ और जब आबदोस ग्रेट बॉल में पहुंच जाए तो ताहुकुम सानी ग्रेट बॉल को मुकम्मल तौर पर सील कर दो। रोनाल्ड ने इंतहाई सख्त लहजे में हुक्म देते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और रोनाल्ड ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। स्क्रीन अब खासी वाज़ेह हो गई थी और अब जजीरे की ऊपर वाली सतह मध्यम मध्यम सी नजर आ रही थी। मंजर जिस हद तक नजर आ रहा था वहां हर तरफ दरख्तों के टुकड़े पड़े थे। जजीरे की जमीन पर कई जगहों पर गहरे गड्ढे भी नजर आ रहे थे। स्क्रीन पर दूर से नजर आने वाला कैबिन भी गायब हो चुका था।